नमस्कार बच्चों, मैं राहुल सागर। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिदृश्य। प्रशासनिक परिदृश्य या राजनीतिक परिदृश्य भी इसे कहा जा सकता है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न बनने की संभावना है। इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उसमें कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना राजकीय पशु घोषित किया है। तो हमारा यूपी का क्या है, बारहसिंघा। क्या है, बारहसिंघा। इसके बाद अगला है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, मछली एवं तीर धनुष। इसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। क्या, मंडलों की संख्या कितनी है, 18। कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल है। इसके तहत अलीगढ़ जो है वह नवीनतम मंडल है। इसमें 4 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, एटा, हाथरस, कासगंज। ठीक है। और अलीगढ़ को जो मंडल बनाया गया था वह आगरा से इसका विभाजन किया गया, अलीगढ़ से, अलीगढ़ का, और उसमें ये 4 डिस्ट्रिक्ट भी जोड़ी गई। इसके बाद अगला है हमारा कानपुर, लखनऊ, मेरठ। यह मंडल जो हैं ये 6 जिलों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। बाकी सारे मंडल सब 4 जिले या 5 जिलों के हैं, लेकिन ये 3 जो मंडल है हमारे कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इनमें 6 जिले हैं। ठीक है। इसके बाद अगला उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग। उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक जोन है उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। फिर से देखते हैं, पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंड संभाग और पूर्वी संभाग। इसके बाद अगला है जिलों की संख्या कितनी है, 75 जिलों की संख्या 75। इसके बाद उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ है, इलाहाबाद, जो कि इस समय प्रयागराज जिसका नाम बदल कर दिया गया, किसका, इलाहाबाद का। और इसकी एक खंडपीठ है किसकी, इलाहाबाद की, जो कि कहाँ है हमारी, लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है। इसका अगला है उत्तर प्रदेश का शासन। जो उत्तर प्रदेश में कानून बनेंगे और उत्तर प्रदेश को किस तरह से चलाना है वह संविधान के भाग 6 से आर्टिकल 152 से 237 के मध्य इसका जिक्र किया गया है कि किस अनुरूप से वहाँ पर कानून स्थापन किया जाएगा। इसका अगला है हमारा कि यहाँ लोकसभा, ठीक है, एवं राज्यसभा। लोकसभा होता है आपका निम्न सदन और ये होता है उच्च सदन। क्या होता है, उच्च सदन। जो भारतीय संसद है, क्या है, भारतीय संसद, उसमें 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा है लोकसभा। इसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कितना है, राज्यसभा की 31 सीटें, कितनी, 31 सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं, और लोकसभा की 80 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं, 80 सीटें। जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है, क्या, उच्च सदन। और लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन। ठीक है। जिस भारतीय संसद के अकॉर्डिंग है, और उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग ये विधानसभा और विधान परिषद के अनुरूप बदल जाएगा। इसके बाद अगला है सर्वाधिक। ऑल इंडिया में हर स्टेट का अपना विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेटों में है, लेकिन विधानसभा हर स्टेट में होती है। और उसी तरह से कहा गया कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटें प्रतिनिधित्व, मतलब कि कहाँ से कहा है, यूपी का। विधानसभा की है आपकी 403, ठीक है, और विधान परिषद की हैं 101। ठीक है। इसका देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली के अंग। जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है, पावर का बंटवारा। तो यहाँ पर कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं, राज्यपाल,
मंत्रिपरिषद और सचिवालय। इसी तरह इसका दूसरा है व्यवस्थापिका। क्या है व्यवस्थापिका? इसका कौन कौन से अंग है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसका अगला हमारा न्यायालय। कितने क्या क्या न्यायालय किस प्रकार से होते हैं उत्तर प्रदेश में? क्या है? जैसे कि उच्च न्यायालय होंगे और इसके अधीनस्थ न्यायालय होंगे। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला हमारा है राज्यपाल। कौन सा? कार्यपालिका का पहला अंग कौन सा? राज्यपाल। और व्यवस्थापिका का भी पहला अंग कौन सा है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के जितने कार्य हैं, क्या कार्यपालिका से रिलेटेड और व्यवस्थापिका से रिलेटेड, दोनों को हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया। तो राज्यपाल है, इसका जिक्र संविधान के भाग 6 में आता है। संविधान का भाग 6 है, उसमें राज्यपाल का जिक्र आता है। और आर्टिकल 153 से 167 में राज्यपाल की नियुक्ति, उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि संविधान का 155 आर्टिकल है। और इसका कार्यकाल वैसे तो 5 साल का है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह रह सकता है आगे भी कार्यकाल को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कार्यपालिका का शीर्ष स्तंभ होता है कौन? राज्यपाल। और इसे राज्याध्यक्ष भी कहा जाता है। किसे? राज्यपाल को। इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर जिस स्टेट का राज्यपाल होगा उस स्टेट के लिए इस शर्त होती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर उसी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। इसके बाद हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून किसी भी राज्य में जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य में अगर कोई कानून परिवर्तन या लागू कराना है तो हस्ताक्षर कराने होंगे राज्यपाल से। ठीक है। और राज्यपाल का दूसरा काम क्या है? महाधिवक्ता और लोकायुक्त की नियुक्ति करना राज्यपाल का ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसके बाद सदन, जो राज्य में होगा राज्यपाल, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद होगी, उनके लिए जहां पर विधानसभा होगा वहां पर विधानसभा के अकॉर्डिंग, जहां पर विधान परिषद होगा वहां पर विधान परिषद के अकॉर्डिंग अधिवेशन यानी कि बैठक की आहूत, बैठक की शुरुआत और बैठक का सत्रावसान करना किसके दायित्व है? राज्यपाल का। इसके बाद है निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा होता है हमारा? निम्न सदन यहाँ पर लोकसभा होता है केंद्र में, लेकिन यही यहाँ पर हो जाएगा आपका विधानसभा। राज्य के अकॉर्डिंग हो जाएगा विधानसभा निम्न सदन, उसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है राज्य का। इसके बाद यूपी की जो प्रथम राज्यपाल थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी। यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी। यह पूरे भारत की प्रथम महिला थी जो राज्यपाल बनी है। इसके बाद अगला हमारा है मंत्रिपरिषद, जो कि कार्यपालिका का दूसरा अंग है। कौन? मंत्रिपरिषद। इसे देखते हैं। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कौन मुखिया होता है? सीएम, मुख्यमंत्री। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? सीएम। इसे बहुमत दल के नेता भारत में इलेक्शन कराया जाता है। उस इलेक्शन के अकॉर्डिंग जिस पार्टी को सबसे अधिक प्रतिशत में सीटों प्राप्त होंगी उस सीटों का जो मुखिया होगा उसे राज्यपाल सीएम पद की शपथ दिलाएंगे और उस मुख्यमंत्री की कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। सीएम और उनके मंत्री विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति सीएम बनेगा वह और उसके मंत्री लोगों को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। अन्यथा अगर ऐसा हुआ, उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई और इन दोनों सदनों का वो सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर ये सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री। ये विधानमंडल के लिए सामूहिक
व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, जो हमारा सीएम है कौन, मुख्यमंत्री, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत इसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। किसे, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री को। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो हमने कार्यपालिका में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद को डिस्कस कर लिया है, इसका सचिवालय, फिर विधानसभा, विधान परिषद और उच्च न्यायालय को हम देखेंगे क्या क्या होने वाला है अगली स्लाइड में। तो बच्चों अब अगला हमारा है सचिवालय। किसमें, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिदृश्य में। सचिवालय में राज्य सरकार का मुख्यालय होता है। राज्य सरकार के जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी होंगे वो सब इसी मुख्यालय में होंगे, जो कि कहाँ है अपना इस समय, लखनऊ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी था 1801 में सबसे पहले इसे बरेली में बनाया गया था। कहाँ पे, बरेली में। इसके बाद कंपनी का अधिकार क्षेत्र बढ़ने लगा। जब कंपनी का अधिकार क्षेत्र बढ़ा तो इसने यह कार्यालय को उठाकर इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। कब, 1834 में। इसके बाद 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के तहत इसे आगरा में स्थापित किया गया 1836 में। इसके बाद 1858 में जब लॉर्ड कैनिंग वायसराय बना, इस समय इसने क्या किया, इलाहाबाद में, कहाँ, इलाहाबाद में ये स्थापित किया। और उसके बाद 1902 में लॉर्ड कैनिंग ने 1836 में जो अब आगरा में बना था सचिवालय, इसे इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद 1902 में अवध और आगरा दोनों के क्षेत्र को मिल के बराबर, दोनों के क्षेत्र में 1902 में यह मुख्यालय आ गया। इसके बाद 1921 में फिर इसे लखनऊ लाया गया। फिर 1932 में एक समिति बनी जिसका नाम था पन्नालाल मैक्लेयार्ड। इस समिति ने यह निर्णय दिया कि सचिवालय संपूर्ण रूप से लखनऊ में स्थानांतरित होना चाहिए और रहना चाहिए। तो संपूर्ण सचिवालय इस समय लखनऊ में तब से अभी तक है। तो सचिवालय के ये फैक्ट हैं, इसे याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है हमारा विधानसभा। क्या है, विधानसभा। विधानसभा को कहते हैं निम्न सदन भी कहते हैं। क्या, निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व, भारत की स्वतंत्रता हुई 1947। इससे पूर्व ही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा का निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, राज्य विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन से, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आज़ादी से पहले के। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गोविंद खेर। ठीक है, भारत में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 404। कितनी है, 404, जिसमें आरक्षित, कितनी आरक्षित सीटें हैं, 89। 89 सीटों में आरक्षण दिया जाता है, जिसमें 85 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की, और 4 सीटें शेड्यूल ट्राइब की यानी कि अनुसूचित जनजाति की। इसका अगला है सर्वाधिक सीट। विधानसभा की सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं, इलाहाबाद में। कितनी है, 11 सीटें सबसे अधिक सीटें हैं जो कि इलाहाबाद में हैं, किसकी, विधानसभा की। और सबसे कम सीट विधानसभा की कहाँ है, वो है 1 श्रावस्ती में। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा विधान परिषद। यहाँ पे था विधानसभा, इसे है विधान परिषद। इसे कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं, उच्च सदन। उच्च सदन विधान परिषद को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, विधान परिषद अपने इंडिया में हर स्टेट यानी कि हर राज्य में नहीं है। कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, इसे नोट डाउन करते चलिए। आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में,
तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। फिर से देखते हैं विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था, किसका, विधान परिषद का, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का गठन कब हुआ, 1937 में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। और इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं, मतलब कि इसमें जो सदस्य जाते हैं वो किस तरह से जाते हैं, 1/3, कितना, 1/3 सदस्य जाते हैं विधानसभा से। यह विधानसभा है, यहाँ से 1/3 सदस्य यहाँ जाते हैं। इसका 1/3 किसका, 100 का, ठीक है। फिर 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं से जाते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव से अध्यापक हो बह जाते हैं। कितने, 1/12। तो जो जगह जाते हैं 1/3 और ये फिर एक जगह गया 12, 1/12 कितना हुआ, जो सदस्य 3 वर्ष के अध्यापन कार्य का अनुभव हो और अध्यापक हो बह जाएगा। फिर उसके बाद 1/12 फिर जाएंगे, 1/12 फिर अब कौन जाएंगे, जो स्नातक, जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, उसके निर्वाचन के द्वारा 1/12 सदस्यों को पहुंचाया जाएगा। इसके बाद फिर क्या होता है, 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है, कितने, 1/6। इसका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता, निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। कैसे, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है। इसके बाद स्थायी सदन है कौन, विधान परिषद। इसका कभी विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होगा और इसे उच्च सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। किसका, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का। अब देखते हैं अगला हमारा है न्यायपालिका। क्या है, न्यायपालिका। उत्तर प्रदेश की जो न्यायपालिका है इसका निर्माण 1866 में किया गया था। कब, 1866 में। और इसके पहले न्यायाधीश के कौन थे, न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, ठीक है। इसका देखते हैं हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का कहाँ, इलाहाबाद, और इसकी एक खंडपीठ कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। यह कई स्तरों पे होता है। सबसे पहला स्तर है हमारा जिला न्यायालय। कौन सा, जिला न्यायालय। अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 जिलों का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। वहाँ पर एक जिला जज बैठता है और एक सेशन जज बैठता है, ठीक है। एक जिला जज और एक सेशन जज। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो न्यायाधीश होता उसकी परामर्श पे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल करेगा। परामर्श कौन देगा, यहाँ का न्यायाधीश कहेगा इन जजों को यहाँ नियुक्ति दीजिए, राज्यपाल इन्हें फिर नियुक्ति देगा। फिर इसका है, इसके बाद अगला है राजस्व परिषद। जो टैक्स से संबंधित मुद्दे होते हैं वो राजस्व परिषद हल करती है, जो कि हमारा कहाँ, राजस्व परिषद, इलाहाबाद। ये भी एक न्यायालय होती है। अगला है पारिवारिक न्यायालय। कौन सा, पारिवारिक न्यायालय। यह मंडलीय मुख्यालयों के आधार पर होती है। जैसे कि कुछ जिले हैं उनका जो मंडल होता है वहाँ पर पारिवारिक न्यायालय होती है, लेकिन लखनऊ और कानपुर यह मंडल ऐसे हैं यहाँ पर 2-2 न्यायालय है। कौन सी, पारिवारिक न्यायालय 2-2 हैं। और पारिवारिक न्यायालय की गठन कब किया गया था, 1985 को। कब, 1985। इसका अगला हमारा लोक अदालत। लोक अदालत है, इसका गठन कब किया गया था, 1987 को, 1987 को। यह 3 स्तर पे होती है। कौन, लोक अदालत 3 स्तर पर, राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पर। जो राज्य स्तर पर होती है उसे कहते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। लोक अदालत जो राज्य स्तर पर होती है उसे कहते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। जो लोक अदालत जिला स्तर पर होती है उसे कहते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। और जो लोक अदालत तहसील स्तर पर होती है उसे कहते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके बाद आ जाता है लोकायुक्त। कौन, लोकायुक्त संगठन। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी, 1975 में। कब, 1975 में। इसका कार्यकाल कब कितना होता है, 8 वर्ष। और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो मेन मुखिया होता है, वह एक न्यायाधीश होगा। कौन होगा, न्यायाधीश होगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त होगा, एक लोक आयुक्त होता है और एक उप लोक आयुक्त होता है, ठीक है। उप लोक आयुक्त होता है, ठीक। और 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, जस्टिस विशंबर दयाल। न्यायमूर्ति विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे।
तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिदृश्य। इसके बाद उत्तर प्रदेश के संबंधित और क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।